अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। पहले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, जो टॉपिक्स थी हमारी वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थी। आज की भी जो हमारी टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम है और उससे रिलेटेड हम टॉपिक्स जो हैं या उसी यूनिट की जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम क्या है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने ये चीज़ें कवर की थी। ठीक है, और इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो ये हैं। नंबर 1 जो है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन नंबर 1 टॉपिक क्लियर करेंगे हम, और उसके बाद हम सेकंड जो हमारी टॉपिक है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम टार्क और मोमेंट आर्म हम ये पढ़ेंगे। ठीक, चलो उसके बाद हम क्यों पढ़ेंगे, हम मोमेंट आर्म कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ेंगे बाद में। इसका रीज़न ये है कि जो टार्क और मोमेंट आर्म है, दीज आर द रिलेटेड विथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, आर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर रिलेटेड विथ टार्क एंड मोमेंट आर्म। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट हियर। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं, पहली हमारी ये टॉपिक होगी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। आपने ज़्यादातर ऐसी बॉडीज़ देखी होंगी जो क्या करती हैं कि किसी एक पॉइंट के गिर्द वो रोटेट करती हैं या मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इसका मिसाल है कि व्हील, लेकिन किस चीज़ का व्हील, साइकिल का भी हो सकता है। ठीक है, साइकिल का व्हील आप देखें तो क्या होता है कि एक पॉइंट होती है, उसका एक एक्सल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक्सल के गिर्द उसका जो व्हील है वो क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो ये पॉइंट है ये फिक्स है, ये मूव नहीं करता, बाकी का जो उसका व्हील है उसके गिर्द क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है। तो ऐसी पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी क्या फ्रीली रोटेट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये देखें, डेफिनेशन में मैंने लिखा है द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट। द एक्सिस ऑफ रोटेशन is the axis about which a body is free to rotate। यानी axis of rotation क्या होते हैं, एक एक्सिस है जिसके गिर्द बॉडी क्या कर सकती है, फ्री टू रोटेट, यानी वो फ्री रोटेट कर सकती है उस एक्सिस की गिर्द। अब इसका दूसरा मिसाल कौन सा है, दूसरा मिसाल इसका ये है कि आप देखेंगे दरवाज़ा, जैसे दरवाजे के जो इंजीज होते हैं वो क्या एक जगह पर फिक्स है। दरवाजे के इंजीज जो हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लकड़ी है या आयरन की रॉड है, उसके गिर्द ये इंजीज लगे हुए हैं, यहाँ पर इंजीज लगे। अब दरवाज़ा क्या है, वो कनेक्ट है किससे, इंजीज से इस तरह वो कनेक्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, दरवाजे को जैसे हम मूव करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, तो क्या है उसका ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये यहाँ पर ही खड़ा रहता है, ये मूव नहीं करता। क्या होता है कि डोर जो है उसका दोनों डोर जो हैं उसके दोनों कंपोनेंट, एक फॉर एग्जांपल इधर है और एक दूसरा सेकंड इधर हेयर, तो वो क्या करते हैं, उसके गिर्द मूव करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को जिसके गिर्द ये दोनों उसके जो कंपोनेंट है वो मूव कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन की इतनी सी एक्सप्लेनेशन है, और इसका मिसाल जैसे व्हील साइकिल का है और दरवाजे का मैंने ये मिसाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टार्क आर मूवमेंट ऑफ फोर्स। टार्क आर मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इस बात को हम समझने के लिए ये देखें कि सबसे पहले ये समझते हैं टार्क आर मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की क्या हो, मूवमेंट हो। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क आर मूवमेंट ऑफ फोर्स। हम इसे दो कहते हैं, एक हम इसे क्या कहते हैं, टार्क भी कहते हैं, और दूसरा हम इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टार्क को समझने के लिए यही बात हम फिर दोहराएंगे कि आप देखें कि ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि क्या करती हैं, वो एक मखसूस पॉइंट के गिर्द इस तरह क्या करती हैं, टर्न करती हैं। क्या करती हैं, टर्न करती हैं। तो ऐसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। इसका मिसाल क्या है, इसका मिसाल ये है कि आप गाड़ी में बैठे, कार में, तो आप क्या कर रहे हैं, ड्राइवर क्या करता है कि वो स्टीयरिंग जो रहता है उसको पहले इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, टर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको
टर्न कर रहे हैं, इस तरीके से वो ड्राइवर जो है वो टर्न करता है। तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस टर्निंग इफेक्ट को हम टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। दूसरा मिसाल इसका ये है कि दरवाज़ा भी टर्न करता है। हम क्या करते हैं, उसे इस तरह से अगर ओपन करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसे टर्न करते हैं और दरवाज़ा टर्न करता है। तो ऐसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये तो टॉपिक है मोमेंट आर्म, उसी से रिलेटेड है, किससे, टार्क से रिलेटेड है। टार्क से रिलेटेड कैसे है, यानी ये भी उसका है कि ऐसे आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है, एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में देखें, द मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। इसमें दो बातें आ जाती हैं। कौन सी दो बातें आ जाती हैं, एक बात इसमें ये आ जाती है कि ये क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन किसके, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में एक, यहाँ पर एक इस तरह से समझ ले कि एक व्हील है हमारे पास। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ इस व्हील को, कि ये देखें आप, अगर हमारे पास एक यहाँ पर मैंने व्हील बनाया है, ठीक है। अब हम किसको समझने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं मूवमेंट आर्म को। मूवमेंट आर्म को कैसे समझेंगे, कि इसका मिसाल ये है कि एक छोटा सा यहाँ पर डॉट लेते हैं, यानी ये आप समझ ले कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके गर्द अब ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है, रोटेट करेगी। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है कि मूवमेंट आर्म किसे कहेंगे, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस है बीच में किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये जो हमारा एक्सिस, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके बीच में ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है। एक बात ये होगी, एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, और ये एक लाइन है किसकी, जो हम फोर्स लगाते हैं उसकी। अब आप देखें, यानी अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मूवमेंट आर्म क्या है और इसे हम कैसे समझ सकें, तो इसका आसान सा हल ये है कि आप देखें, अब जब मैं इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे घुमाऊँ या ऐसे घुमाऊँगा तो क्या होगा कि ये एक तो इसके बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक तो इसके बीच में ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में एक डिस्टेंस है, और उसके अलावा एक ये लाइन है जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे, इसे हम रोटेट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मूवमेंट आर्म करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टार्क जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या है, टार्क को हमने डिफाइन किया है, लेकिन टार्क का यूनिट क्या होगा, टार्क जो है वो क्या है, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क इज इक्वल टू है इसके फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म। अब यहाँ पर टार्क सेम, ठीक है, टार्क ये सिंबल है टार्क, अब फोर्स F और मूवमेंट आर्म क्या बताया मैंने कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह आप यहाँ पर चलो डिस्टेंस लिख दें, डिस्टेंस इस तरीके। अब हम इसका यूनिट जो फाइंड करेंगे वो हम कैसे यूनिट फाइंड कर सकते हैं, किसका, टार्क का। नाउ आई एम टॉकिंग हियर अबाउट टार्क, यानी हम टार्क का मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। टार्क का यूनिट हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो इस तरीके से टार्क का जो यूनिट बन जाएगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा न्यूटन इनटू मीटर, ये टार्क का यूनिट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कौन सी हैं जी। तो नेक्स्ट जो है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर मैंने लिखा था सेकंड, लेकिन जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। इसकी वजह ये थी कि टार्क और मूवमेंट आर्म और उसके अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन या जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सब जो थे वो इससे रिलेटेड थे। इस टॉपिक को मैंने इसलिए लास्ट में रखा है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कहती है कि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट
इट इज 0, ठीक है, आर 0, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे कि जो बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो किसके बराबर हों, वो 0 के बराबर हों, तो तब वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इसका मिसाल लेते हैं कैसी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मिसाल इस तरीके से लेंगे कि आप देखें कि मैंने क्या कहा है कि जो उस पर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हों उनका रिजल्टेंट जो है वो क्या हो, 0 के बराबर हो। उनका रिजल्टेंट अब 0 के बराबर कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि आप देखें कि अगर आपके पास, चलो ऐसे मान लेते हैं कि 2 बॉयज़ हैं, ठीक है, उनके पास एक रोप है। पहले तो ये समझें कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि समेशन ऑफ एफ, यानी जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, वो किसके बराबर हो, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 के बराबर हो। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू या समेशन ऑफ एफ किस, इस तरीके से वो हमने लिखा है। अब हम इस तरीके से लिखेंगे इसे कि क्या हो कि एफ जो हो वो इसके बराबर ऐसे हो, F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस F4 और कहाँ तक, अप टू Fn इज इक्वल टू किसके हों, 0 के हों, ठीक है। किसके इक्वल हों, 0 के इक्वल हों, तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में हो, वो वाई डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका मिसाल कैसे है कि 2 लड़के हैं, उनके पास एक रोप है, ठीक है। एक लड़का इधर से पुल कर रहा है और दूसरा इस तरफ पुल कर रहा है। अब क्या हो रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स ये अप्लाई कर रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब 2 न्यूटन ये और 2 न्यूटन ये है। वैसे देखा जाए तो अब क्या होगा कि 2 न्यूटन का फोर्स ये है और 2 न्यूटन का फोर्स ये है। समीशन ऑफ एफ अगर हम फाइंड करें, समीशन ऑफ एफ फाइंड करें तो हम कैसे करेंगे, F1 प्लस F2, F1 और F2। अब इनका वैल्यू रखेंगे हम। अब क्या है, F1 का वैल्यू क्या है, 2 है, और हम इसमें प्लस करेंगे क्या, F2। अब F2 जो होगा यहाँ पर वो नेगेटिव होगा, वाई, बिकॉज इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये क्या है, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसलिए अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस, तो 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर जवाब आएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से अब इनका समीशन जो हो गया वो क्या हो गया है, 0 हो गया है, इसलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, उसके अलावा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ Fx, समीशन ऑफ Fx जो है वो भी 0 के बराबर हो। वो कैसे, F1x प्लस F2x और अप टू Fnx के बराबर जो हो, वो सारे के सारे का क्या हो, 0 के बराबर हो। तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। समीशन ऑफ Fy भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समीशन ऑफ Fy वो कैसे होंगे, F1y प्लस F2y कहाँ तक, Fny तक, वो सारे के सारे क्या हों, 0 के बराबर हों। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि जो बॉडी पे नेट टार्क अमल कर रहे हों वो किसके बराबर हों, वो 0 के बराबर हों। पहले जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या कहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या रहा है कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 0 के बराबर हो, उनका समीशन 0 हो। लेकिन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, वो क्या कहता है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट अ बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ टार्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। यानी जो बॉडी पे टार्क हैं वो एक्ट कर रहे हैं वो किसके बराबर हो, उनका सम जो है वो 0 के बराबर हो। अब इसकी मिसाल लेते हैं कि यानी ये क्या कहता है, ये कहता है समीशन ऑफ टार्क, समीशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि समीशन ऑफ
टार्क यानी जो टार्क्स हैं उनका सम जो हो वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अब इसका मिसाल लें, चलो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टार्क, ठीक है, इस तरीके से ये टार्क की सिंबल है, ये क्या कह रहा है कि 0 के बराबर हो। अब इसका मिसाल समझे कि कैसे, इसका मिसाल ऐसे है कि आपके पास एक इस तरह से स्टीयरिंग है गाड़ी का, आप क्या कर रहे हैं इस पर, या इस तरीके से पहले इस इक्वेशन को देखिए, समीशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू टार्क 1 टार्क 2 और कहाँ तक टार्क n जो हो वो कहाँ 0 के बराबर हो, ठीक है, टार्क n तक वो 0 के बराबर हो। अब इसका मिसाल देखेंगे ये कैसे होगा कि इस तरीके से आपने इस व्हील को ऐसे रोटेट किया है, आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है 2 न्यूटन, आपने 2 न्यूटन अप्लाई किया है। फिर आपने क्या किया है कि 2 न्यूटन इस तरीके से उसको सेम कंडीशन में लाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया, यानी उसने रोटेट किया है, आपने टार्क जो प्रोड्यूस किया है वो 2 न्यूटन ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपने फोर्स लगाकर 2 न्यूटन जो टार्क है जो आपने वो प्रोड्यूस किया है, और इस तरीके से भी 2, ठीक है। अब इसका समीशन कैसे होगा, इसका समीशन ऐसे होगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे समीशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0, हमने ये पढ़ा है, तो समीशन ऑफ टार्क T1 प्लस टार्क 1 प्लस टार्क 2, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ टार्क हो जाएगा हमारे पास, यहाँ टार्क सिंपली आप लिख लें, वो बराबर हो जाएगा किसके, वो बराबर हो जाएगा 2 है, यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, और प्लस करेंगे -2, वाई -2 बिकॉज इट इज़ इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है, टार्क। और इसी तरीके से जब हम इनका सम करेंगे तो वो माइनस और +2 ये जवाब आएगा, +2 और -2, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसल। तो हमें पता चला कि समीशन ऑफ टार्क जो है वो 0 के बराबर आ गया, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी टार्क यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज जैसे वो रोटेट करेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज टार्क जो है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज या जिसे हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज टार्क जो है वो नेगेटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो टार्क है हमारे पास वो क्या है, वो पॉजिटिव होगा। तो ये हमारी टॉपिक्स थी पार्ट 2 की, ठीक है। अब पार्ट 3 जो आएगा उसमें हम बाकी जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम वी शैल डिस्कस इन दैट लेक्चर। सो these were the some topics related to torque.